गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विक्रम कुमार आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पे स्वागत करता है। चलिए तो आज हम 10th के लिए पॉलिनोमियल को लेके आए हैं। देखिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। 9th के लिए भी पॉलिनोमियल का पार्ट 1 बन चुका है। आप अगर आपका बेसिक थोड़ा कमज़ोर है तो आप पॉलिनोमियल पार्ट 1 देखिए, और जो बेटर करना चाहते हैं पॉलिनोमियल या फिर मैथ के सेक्शन में जो अपने आप का बेस या फिर कह दे कि पकड़ बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं तो जरूर आप देखिए वो वीडियो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पॉलिनोमियल का। अब हम यहाँ छोटा इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट में लेके चलेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमको आज पूरा चैप्टर कवर करना है। पॉलिनोमियल एक वीडियो में हम पूरा खत्म करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आप नाश्ता पानी करके ही बैठिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप इसको 2 पार्ट में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जब नोट अपना पूरा तैयार कर ले तो उस नोट को कम से कम 2-3 बार बनाइए। जितने क्वेश्चन लगभग आपको अप्रॉक्स इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लेंगे, एनसीईआरटी का लेंगे, आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन लेंगे। सारे बुक का आपका क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। आप जब इस आज का लेक्चर देख लोगे तो आप कोई सा भी बुक उठा लो, आपको बनना ही बनना है। चाहे एक भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं अगर आप सही से ध्यान से देखोगे तब। अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो ऑब्वियसली होगा ही ऐसा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, और इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसका पावर जो होता है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसका पावर होगा नॉन निगेटिव इंटीग्रल। नॉन निगेटिव इंटीग्रल करने का मतलब होता है होल नंबर। ये बात आप समझ में रखिए, ठीक है, कि एकदम बेहतर कंसेप्ट से ये पढ़ाया जा रहा है और ऐसा आपको डेफिनेशन शायद ही किसी बुक में मिले, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना वो होल नंबर में होना चाहिए, वो एक्सप्रेशन ही क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पावर होल नंबर में नहीं हुआ सर तब क्या होगा, जब पॉलिनोमियल का पावर अगर नहीं हुआ होल नंबर में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। -2 अगर दिख जाए आपको, माइनस में कभी भी पावर दिख जाए पॉलिनोमियल को हटा दो, फ्रैक्शन में दिख जाए हटा दो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको रूट में दिख जाए x हटा दो, x की पावर फ्रैक्शन में दिख जाए हटा दो, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। एकदम ये शॉर्ट व्यू है देखने का, लेकिन डिटेल्ड व्यू नहीं है बच्चों ये देखने का। एक अच्छा बच्चा डायरेक्ट ऐसे नहीं सोच सकता है। हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता दिए कि आप ये सोच के बता दो, लेकिन ये गलत है बच्चों। कभी कभी जब क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लेगा ना तब आप वहां जाके गलती करके आ जाओगे, और देखते हैं कि कहाँ गलती करोगे आप। उस क्वेश्चन को लेते हैं जिस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि x² + 4x / x ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप तो देखोगे कि सर x कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखो ऊपर से x कॉमन हो रहा है, x + 4/x। ये कैसे बच रहा है, x + 4 बचे, और ये क्यों ना पॉलिनोमियल होगा, ये x + 4 ये तो होना ही है पॉलिनोमियल। अब देखिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। x की पावर 3/3 + √x/√x, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों। अच्छा इसको हम, आप अगर पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं तो इसको जो हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √x का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो जब ये √x का क्यूब होगा तो ऊपर से √x तो कॉमन ले सकते हैं। √x जब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x² बच जाएगा, यहाँ +1 बचेगा, √x नीचे है। देखो आंसर क्या आ गया, x² + 1, और x² + 1 क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए आप कि अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वही बात हो जाएगी आपके साथ, अगर आप पॉलिनोमियल को डीपली नहीं पढ़ते हैं तब। तो बच्चों आप देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो शॉर्ट में देखिए, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये 9th में ही पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट में समझा देंगे ये क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये भी 9th में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ भी इसको पढ़ेंगे अच्छे से।
फिर नंबर ऑफ जीरोस इन गिवन ग्राफ, आपको ग्राफ देगा और वहां बताना होगा कि कितने जीरो होंगे, 2 3 4 5 ऐसे लिखना होगा। फिर आपको बताना होगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के जीरोस और पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है, ये आपको बताना होगा। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल बताना होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम आपने कहाँ पढ़ा है, तो रियल नंबर में आपने पढ़ा है, और वहां जाके आप डिटेल में इसको समझिए कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हम। और पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा ये यहाँ पढ़ेंगे, और आज ही पढ़ेंगे। देखते हैं आज हम खत्म कर पाते हैं कि नहीं। चलिए तो हम इसको मिटा रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओके, तो पॉलिनोमियल को हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जानेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानिए कि पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत जगह fx से भी रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, fx px दोनों से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अगर आपको कोई दे रखा है px, मान लेते हैं x² + 5x + 3, ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर आपसे पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब तो वैल्यू निकालने के लिए आपको वो कुछ देगा कि आप x बराबर 2 रख लीजिए। x बराबर अगर 2 रखिए तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। x बराबर 3 रखिए, वो क्वेश्चन में ही आपको देगा कि x बराबर 3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, x बराबर 4 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे करके आपको इसका वैल्यू निकालना होगा। तो जो जिसका भी वैल्यू आपको निकालना है इस बॉक्स में रख दीजिए, x के जगह पे 2, तो इसका मतलब है x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 5x है तो 5 × 2 और +3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 10 + 3 यानी कि होता है 17। तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू हो गया, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, 17 आया। कितना, 17, जब x कितना हो गया 2। अगर कहे कि x बराबर 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो p बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 3, तो 1 + 5 + 3 यानी कि 9 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं, वैल्यू तो हो गया। अब अगर क्या करना है आपको कि अब पॉलिनोमियल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पॉलिनोमियल को थोड़ा चेंज करेंगे, अब फिर उसका वैल्यू निकाल के देखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका कि -6 x² + 5x - 6। अब आप x का वैल्यू 1 रख के इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। x बराबर 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, जरा देखिए। x बराबर जैसे ही आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, p1, तो p1 = हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 6। और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 × 1 5 होता है, -6, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 - 6 कितना होता है बच्चों, 0। यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, जब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा तो वही कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वही क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो को हिंदी में कहते हैं शून्यक। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्ड होता है इसका शून्यक, और वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को शून्य बना दे वही तो शून्यक कहलाएगा। इसका मतलब वैसा जीरो, वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देता है वही जीरोस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, जीरोस वो पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है, जीरोस वो पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है, जो x का वैल्यू होता है, जिसके कारण उस पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए तो और भी एग्जांपल लेके आप कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल 0 क्या होता है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये 0 क्या होता है, कि वैसा वैल्यू जिसमें सारे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए। पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर आ गया
तो वो जीरोस कहला जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस इन गिवन ग्राफ। अगला टॉपिक है आपका नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने देख लिया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बाद कि नंबर ऑफ जीरोस इन गिवन ग्राफ। कि गिवन ग्राफ अगर कोई आपको दे दे तो आपसे पूछे कि कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो आपको बताना होगा। तो आपको ऐसे ही दे देगा, ग्राफ दे देगा, ठीक है, और बताना होगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना होगा या फिर नंबर ऑफ जीरोस बताना होगा। चलिए ठीक है, तो जो ये पूछेगा आपसे तो आपको एक बात पे गौर करना होगा। वो गौर करना ये होगा कि जो नंबर ऑफ जीरोस जो आप डिफाइन करोगे तो उसमें एक आपको ध्यान देने वाला बात ये रहेगा कि आप जरा गौर से उसमें देखना, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते हो, डायरेक्ट वे में आप रट के सीधा जाते हो तो आपको परेशानी हो सकती है। अब आप सिर्फ ये देखो कि दिया क्या है, y बराबर fx। तो जो आपका फंक्शन जो है, आपका पॉलिनोमियल जो है वो किसके रूप में है, तो fx के रूप में। अगर fx के रूप में है तो किससे सॉल्यूशन बनेगा, नंबर ऑफ जीरोस किसकी वैल्यू देगा, वो x की वैल्यू देगा। और जब x की वैल्यू दे रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन x के रूप में है, तो आप जानते हैं कि किसी भी ग्राफ में एक x एक्सिस होता है और दूसरा y एक्सिस होता है। तो जब आपको पता है कि पॉलिनोमियल x के रूप में है तो किसका वैल्यू ग्राफ में देगा, पॉलिनोमियल का। तो ग्राफ में जो x का वैल्यू होगा वही ना पॉलिनोमियल का देगा। तो हम ये देखेंगे कि इस ग्राफ में x एक्सिस पे कितने कट लगे हुए हैं। कोई भी जो लाइन है, कर्व लाइन है, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, यही आपको देखना होगा। जितने पॉइंट पे वो कट करेगा वही उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि x एक्सिस तो यही है ना आपका, x एक्सिस पे एक जगह यहाँ कटा हुआ है, दूसरा जगह यहाँ कटा हुआ है और तीसरा जगह यहाँ कटा हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 3। अब देखिए सबका सब तो वही है, y बराबर fx ही है, x के रूप में है। तो यहाँ देखिए x पे कितने कट लगे हुए हैं, तो ये ग्राफ तो ऊपर से ही चला गया हुआ है। अब कहिएगा कि सर x पे तो कटा ही नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा x बराबर 0, एक ही वैल्यू होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस आपका कितने जीरोज, तो 0, कोई जीरोज नहीं होगा, यहाँ कट ही नहीं रहा है। दूसरी बात यहाँ देखेंगे, यहाँ x पे कितने कट लगे हैं, तो एक पॉइंट पे कट रहा है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को चेंज किए हैं। अब देखिए जो आपका जो फंक्शन है, आपका पॉलिनोमियल जो होगा वो y के रूप में है। यहाँ देख रहे हैं fy लिखा हुआ है, x बराबर fy, और यहाँ देखिए y बराबर fx लिखा हुआ है। ये आपको गौर करना होता है, जाके एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा, आपका 1.1 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है पूरा। और जाके वहां देखिएगा कि पहले ही लिखा होगा द ग्राफ ऑफ y बराबर fx। ठीक है, याद रखना। और यहाँ हम लिखे हैं द ग्राफ ऑफ x बराबर fy, तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो जब y के रूप में पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जो होगा, जीरोज होगा, वो y एक्सिस बताएगा। और y एक्सिस पे कितना कट है, 1 2 3। जब y एक्सिस पे 3 कट है तो सॉल्यूशन यहाँ कितना हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। तो आपको यही बताना था। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो 2010 में आया हुआ है। ठीक है, 2010 में एक क्वेश्चन कितना इजी पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप बताइए। और आगे भी ये पूछ ही रहा है, ये ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है बच्चों, बराबर ये क्वेश्चन पूछता है। इज 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है आपका 2x² प्लस x प्लस के। तो आप देखते हो कोई भी पॉलिनोमियल होता है या फिर आप उसे fx के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि 2x² प्लस x प्लस के, और कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। इसमें बच्चों दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक तो x है दूसरा k है। तो k इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, उसकी हमें वैल्यू चाहिए। जबकि इसका जो जीरो होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है कि 3 है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया है, जीरो वो होता है जो पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल में अगर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे,
अगर इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो इस पूरे fx का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। 0 यही कहता है बच्चों कि जो भी हम x का वैल्यू लेंगे अगर वो 0 है, सच में 0 है, तो उस पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 कर देगा। और इसी कंसेप्ट का सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इस fx को में x के मान को 3 रखते हैं तो पूरे fx बराबर 0, इसका मतलब है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 होगा। अब यहां से देखिए 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0, यानी कि कितना हो जाएगा 3 9 2 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा, देखिए ये 21 प्लस k बराबर 0, तो k कितना हो जाएगा, उधर चला जाएगा -21 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका -21। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, हर बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसको भी थोड़ा गौर से लिख लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों कि अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तीसरा टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इसके से पहले हम थोड़ा सा और चलते हैं 9th में। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा कि हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री जानते हैं, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² - 2x - 8 ना, ये इसमें डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री होगा 2, और 2 डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक डिग्री वाले को बोलते थे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक और चौथा बाई क्वाड्रेटिक। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने कैटेगराइज किया है, इसकी वीडियो में मैंने बना रखी है, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे कि रिलेशन बिटवीन क्या होता है। तो इसका मतलब आपने जब हमने वहां देखा है, ठीक है 9th क्लास में आपने देखा होगा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 है तो उसके जीरोस भी 1 ही होंगे। ठीक है, और अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 होंगे। तो जब जीरोस 2 होंगे तो उन जीरोस का हमने कोई नाम ले लिया है एक वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल में हमने नाम लिया है, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। ये बात आप दिमाग में बैठा कर रखना, और यहाँ से आप रटना भी स्टार्ट कर दो। समझने के साथ साथ रटना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि समझ तो आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को बहुत तेजी से करना है ना तो आपको उसको साथ में याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लो कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूप होगा ax² bx + c, उसके 2 जीरोस होंगे, और 2 जीरोस का नाम होता है, एक का अल्फा और दूसरे का नाम बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जीरोस हुए और पॉलिनोमियल हुआ हमारा ax² + bx + c, यानी कि a बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², b बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और c होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इतना बात को आपको दिमाग में रखना है। अगर मान लेते हैं ये बात समझ में ना आई ना, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से इसी को रिपीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बातें मैंने आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब इस बात को जरा डीपली करते जाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि आखिर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पे आता क्या है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो जीरोस आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका जो जीरोस होता है अल्फा बीटा, उन दोनों का अगर सम निकालते हैं तो वो इसके कोफिशिएंट बटे इसके कोफिशिएंट के निगेटिव के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², और साइन निगेटिव होना चाहिए। बात समझ में? तो इसको अगर लिखित तौर पे कहा जाए तो सम ऑफ जीरोस इज निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये होता है आपका रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फिर हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, फिर इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम पे जाएंगे। पहले हम ना क्वेश्चन आपको देगा कि पहले आप इसका जीरोस निकालिए, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, इसका हमें जीरोस निकालना है और फिर रिलेशन एस्टैब्लिश करना है इसके जीरोस और पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस निकालने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो जीरोस का जो कोफिशिएंट होगा, पहले तो हम जीरोस निकालना आपको बता रहे हैं, एक हिंट आपको देते हैं छोटा सा। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 2
2x को दो भागों में बांटते हैं प्लस के रूप में, इसको दो भागों में बांटेंगे जिसका मल्टीप्लाई जो होगा वो 8 के बराबर होगा। तो ये कैसे आएगा? तो अब जरा देखो कि सबसे पहले तो इसका आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे 4 2 2 2 ऐसे करके देखते थे 4 और 2। अब माइनस में भी है तो आप घटा के भी लाना हो सकता है। तो अब जरा देखो कि 4 में से अगर 2 घटेगा तो क्या 2 नहीं आएगा? निगेटिव में चाहिए तो -4 में 2 को जोड़ देंगे, यही तो कर सकते हैं ना। -4 में 2 को जोड़ेंगे तो निगेटिव ऑफ 2 नहीं आएगा क्या? आएगा ही आएगा। और जरा देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे कि x² और इस -2 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4x + 2x -8 लिख सकते हैं। फिर अब आप क्या करोगे कि इस दोनों में x को कॉमन ले लेंगे। आप कहेंगे यहां से तो x कॉमन है तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा x -4। और यहां से तो 2 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो यहां से +2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 4। अब जरा देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x -4 दोनों में कॉमन है। बच्चों जो 9th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना, उन लोगों को काफी दिक्कत होने वाला है बच्चों, ये बात याद रखना। और ये तो कॉमन हो गया, जो बच गया x यहाँ लिख दिए और इधर 2 बच गया इधर लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका बना इसका फैक्टराइजेशन, ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ रखे हैं तो 9th क्लास में जाइए और इस फैक्टराइजेशन को अच्छे से सीख के आइए, ठीक है। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपको जीरोस निकालना है, तो आपको पता है जब जीरोस निकालना होता है तो पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर होना पड़ता है। पॉलिनोमियल जब तक 0 के बराबर ही नहीं होगा, जीरो जो आएगा क्या से? अब जीरोस का ये मकसद ही होता है कि वो जिस पॉलिनोमियल में जाएगा उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगा। इसका मतलब अगर हमको इसका जीरोस निकालना है तो x - 4 को भी 0 होना पड़ेगा और x + 2 को भी 0 होना पड़ेगा। अगर ये दोनों जब तक 0 नहीं होगा, आइदर ये और ये, इन दोनों में से कोई अगर 0 हो गया तो इस पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 कर देगा ये। तो इसका मतलब इन दोनों में से कुछ किसी को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 4 और यहाँ से आ जाएगा 0 - 2, यानी कि एक x का मान आया 4 और x का आया -2। अब इसका मतलब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक x को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा बराबर 4, और दूसरे को हम कहते हैं बीटा बराबर -2। तो अल्फा और बीटा आ गया। अब बात करते हैं हम रिलेशन की, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन। जीरो तो आ गया हमारा अल्फा बीटा। अब जब अल्फा बीटा आ गया तब हम इस बात करेंगे कि इसका रिलेशन कैसे होगा। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो आपको तो मैंने बताया कि वेरिफिकेशन करने के लिए कि सम ऑफ जो जीरोस होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटे में कॉफिशिएंट ऑफ x², यही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज कितना होगा, तो सम ऑफ जीरोज होगा 4 को जोड़ेंगे -2 के साथ, ठीक है। और यहां से देखेंगे पॉलिनोमियल को उठाएंगे। पॉलिनोमियल में a b c क्या होता है, तो आपको पता है कि a जो होता है वो x² का कॉफिशिएंट होता है और b जो होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है, ये 9th में बता रखा हूं मैंने। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है पहले यहीं से क्लास को ड्रॉप करें और 9th वाला लेक्चर देख लें, फिर आएगा यहाँ, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पूरा पॉलिनोमियल बेकार चला जाएगा आपका बच्चों, ठीक है। क्योंकि आज पूरा चैप्टर खत्म करना है और आपको ये छोटा छोटा टर्म समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखिए कि माइनस ऑफ कॉफिशिएंट x, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट कितना है -2, ऑलरेडी पहले से एक माइनस इसका होगा और यहाँ -2 खुद बैठा हुआ है, तो -2 और कॉफिशिएंट ऑफ x² तो 1 होता है, तो बटे हुए 1। अब देखिए 4 में से 2 को जब जोड़ोगे आप -2 को, 4 में -2 को जोड़ोगे तो एक्चुअली में 2 घटेगा नहीं, इसको 4 - 2 ही लिखेंगे और 4 - 2 तो 2 ही होता है और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1। और देखिए 2 बराबर 2 हुआ ना, जब 2 बराबर 2 हो गया तो इसका मतलब वेरिफिकेशन डन, वेरिफिकेशन डन।
यानी कि 2 बराबर 2 दोनों तरफ बराबर आ गए, यानी कि ये वेरिफिकेशन हमारा सही हो गया। लेकिन अभी हम यहीं तक खत्म नहीं करेंगे, अभी हमने आपको दूसरा चीज तो बताया ही नहीं। दूसरा कहता है आपका, ये तो सम ऑफ जीरोस था, दूसरा कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी आपको वेरीफाई करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर ए बी में लिखना हो तो सी बाई ए होता है, ठीक है। ये माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, आप रट चुके होंगे अगर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। अब आपको वेरिफिकेशन में लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर कॉफी का कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखिएगा आप, 4 गुने -2, 4 गुने -2, और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है आपका -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 ही होगा आपका, आप देख चुके हैं। और यहां से देखिए -8, ये भी -8, ये वेरीफाइड हो रहा है। यानी कि जो हम फॉर्मूला यहां से देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, वो भी यहाँ वेरीफाई हुआ। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, वो भी यहाँ वेरीफाइड हुआ। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको थ्योरी समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में ये आपका आ जाएगा 2.2 में, ठीक है। 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है 506 आप बना सकते हो वहां से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कहीं पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, तो इसमें पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, ए तो 1 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी कितना है, तो सी तो इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो सी 0 हो जाएगा। कभी एक्स स्क्वायर प्लस 5 देगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए 1 हो गया, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और सी तो 5 है। एक्चुअली ये सब बात आप ध्यान में रख लो, आपका एनसीईआरटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है वेरिफिकेशन और जीरोज निकालने तक में। पहले आप जीरोज निकालिएगा फिर उसका वेरिफिकेशन कीजिएगा। तो यहाँ तक बच्चों ये समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 2, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूले को हम सीधा लिखवा के याद करवाते हैं, इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन में ही फॉर्मूला डाल देते हैं, आप वहां से आज अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिया हुआ है। पहले आपको पॉलिनोमियल दे देता था, जीरोज निकालना होता था। अब आपको जीरोज दे दिया, पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। देख रहे हैं एकदम रिवर्स क्वेश्चन चल रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कहीं भी आपको डरने की जरूरत है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अच्छा तो इसमें एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, यही तो जीरोज होते हैं। तो किसी एक को अल्फा मान लीजिए और किसी दूसरे को बीटा मान लीजिए। और आपको पता है जब ये दोनों पता हो गया तो आप क्या करो कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, बस ये आपको काम कर लेना है, ठीक है। यहाँ ये काम हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ से जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो -3 + 2 बराबर होता है -1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो कहोगे कि -2 बराबर -6, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आया वो आपका -6 आया। तो अब पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे सर? तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो आप एक बार देख के इसको याद कर लीजिए कि पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, जीरोस दे दिया तो हम पॉलिनोमियल निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन में क्या दे देगा आपको, अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा, तब पॉलिनोमियल निकालना होगा, तब तो और आसान हो जाएगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, या तो आपको जीरोस दे देगा या फिर अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा को दे देगा। कभी कभी आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्या होगा कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि आप सोचोगे कि हमने तो सारा प्रोसेस सही किया है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और आप उसको अल्फा बीटा मान लेते हो। जीरोस दिया हुआ रहता है तो आप ये समझ लेते हो, ये दिया हुआ रहता है तो जीरो समझ लेते हो।
एकदम आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्या जीरो दिया हुआ है या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, फिर आपको वहां पे बैठाना है। अगर जीरो दिया हुआ है तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये के क्या होता है सर, तो के को हम लिखते हैं, या फिर आप इसको के मत लिखो, ए लिख दो तो आप समझ जाओगे। ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम तो जब पॉलिनोमियल बनाएंगे नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा कहां से सर, तो देखो इसके नीचे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो इसको 1/1 तो लिख सकते हो ना, तो ये माइनस बी के जगह पे -1 और ए के जगह पे 1, क्या इसको 6/1 नहीं लिख सकते हो, तो ये भी तो होता है c बाई ए, तो ए के जगह पे तो 1 ही हुआ ना। तो नेचुरल यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन में ए बराबर 1 ही होता है, लेकिन अगर कभी भी जीरो जो फ्रैक्शन में आ जाएगा, अगला वाला क्वेश्चन वैसा ही होगा, जब फ्रैक्शन में आएगा तो ए चेंज हो जाएगा और वहीं आप गलती कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका वैल्यू ए तो 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -6। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और -6। ये आपका पॉलिनोमियल है। कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही ऐसे आसान से क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन में आप लोग गलती करते हैं। एनसीईआरटी का 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, और उसमें आप गलती क्या कर देते हैं कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, जबकि दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस। तो आप तो जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। अब आपको निकालना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कौन सा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है सर, तो ये फाइंड करने का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। फिर अगले ही क्वेश्चन में हम आएंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं। देन आफ्टर जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और जितना भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा, आरएस लेवल का होगा, एनसीईआरटी का होगा, सारा हम डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, इसलिए आराम से बैठे रहिए। हो सकता है तो थोड़ा सा आप मूड फ्रेश कर सकते हैं, पानी वानी पी लीजिएगा। अब देखिए ए कहाँ से आएगा, देखिए यहीं पे ए वेरी करता है और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको 0 के बराबर ले लेंगे। अरे भाई यहाँ जीरो थोड़ी निकालना है जो इसको 0 के बराबर हम करेंगे। पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करने का मतलब होता है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना। अगर बिना पूछे कह रहा है, अगर 0 वो पूछ रहा है तभी हम 0 के बराबर करेंगे। 0 जब पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्यों इसको बराबर करेंगे, हमको तो ये पॉलिनोमियल ही निकालना है और उसी को 0 के बराबर कर देते हैं हम। यही गलती करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ ए का वैल्यू बैठाना होता है। अब ये ए आएगा कहाँ से, तो आपको पता सकता है कि माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। और देखिए माइनस कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ भी कंपेयर कर लीजिए c/a। क्या दोनों जगह ए का वैल्यू सेम नहीं है? हाँ, तो कहोगे कि ए का वैल्यू 4 होगा। अगर देख लीजिएगा आप कहीं कहीं ए का वैल्यू वेरी करता है, तो बच्चों ए का वैल्यू कहीं 2 होगा कहीं 4 होगा। तो याद रखना बच्चों, 2 और 4 क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो 2 का ही मल्टीपल है ना, तो कट भी तो सकता है ना। ये तो फ्रैक्शन है, कट भी जाता है, लेकिन हमेशा मल्टीपल होगा एक दूसरे का। तो आप देख लीजिएगा फ्रैक्शन में जो यहाँ नीचे आएगा वही ए का वैल्यू ले लीजिएगा। ठीक है, चुन के भी आप ले सकते हैं, डॉट वाइज। तो देखिए ए का वैल्यू आपको लेना है, तो ए का वैल्यू हम कितना लेंगे, 4 लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे। तो कुछ बच्चे कितना गलती करते हैं यहाँ कि वो अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लेते हैं, उसको बीटा करते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, वही गलती कर देते हैं वो लोग। और यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो दिखना चाहिए आपको ये सीधा सीधा। अब देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/4, -1/4 का होल इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 1/4x और प्लस 1/4। और यहाँ से आप 4 क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ से जब 4 एलसीएम लीजिएगा
तो हो जाएगा क्या 4x² प्लस x प्लस 1 और 4, इस 4 से इसको काट देंगे बच्चे। इसी के लिए, इसी दिन के लिए यहाँ a लिखा जाता है ताकि ये 4 से 4 कट जाए और आपका फ्रैक्शन में ना आए, डायरेक्ट आंसर आ जाए 4x² प्लस x, यही आपका पॉलिनॉमियल है। ठीक है बच्चों, चलिए आसान सा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आपके थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है, एक एक करके हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपने जब पढ़ा होगा डिवीजन एल्गोरिथम रियल नंबर में, तो रियल नंबर में आपने पढ़ा था a बराबर b³ प्लस r, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, जहां आपने पढ़ा था ये होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर होता है। ठीक उसी प्रकार उसका रूप बदल गया है बच्चों, वहां नंबर्स का होता था और यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है। नंबर्स का था तो वो रियल नंबर में हम पढ़े डिवीजन एल्गोरिथम, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा तो यहाँ पढ़ेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि कहाँ जाते हैं, पॉलिनोमियल में आते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर px के रूप में होगा, gx के रूप में होगा, qx प्लस rx। वहां a बराबर bq जोड़ r, यहाँ होगा px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जहां की px को हम डिविडेंड कहेंगे, gx को हम डिवाइजर लिखेंगे और qx को कोसेंट और rx को रिमाइंडर। ये फटाफट आप नोट कर लो कि px डिविडेंड होता है, gx डिवाइजर होता है, qx कोसेंट होता है और rx रिमाइंडर होता है। क्लिक हो गया? चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी चीज को डिवाइड देते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो अब ये चलते देखते हैं कि ये डिवाइड कैसे करते हैं, फिर इसका वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम आपको डिवाइड देना होगा, इसके बाद उसका वेरिफिकेशन के लिए इस प्रोसेस को पूरा करना होता है। तो चलिए पहले हम डिवाइड दे देते हैं। देखिए पहले तो आपको लिखना होगा कि px कौन होगा, gx कौन होगा, rx कौन होगा, qx कौन होगा। तो यहां से तो आपको पता है दो ही चीज मिल सकता है, डिविडेंड और डिवाइजर। दो ही चीज ना, भाग देने वाला क्या होगा और किसमें भाग दे रहे हैं, दो चीज आपको मिलता है। और जिसमें भाग देते हैं उसको px लिखते हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। अब देखिए कि बच्चों मतलब समझिएगा, डिविडेंड है तो इसका मतलब ये नहीं समझिए जिसमें भाग दिया जाए, आसान सा वर्ड में भी आप समझ सकते हैं। px हो गया, अब आप देखेंगे gx कौन होगा। और सबसे पहली बात तो डिग्री के ऑर्डर में लिखना होता है। देखिएगा कभी कभी ऊट पटांग लिख देगा, ये देखिए x² को बाद में लिखा है, पहले तो हम x² लिखते हैं, फिर -2x, फिर 3 लिखते हैं ना, तो ये ऑर्डर आप ठीक कर लेना पहले। ठीक है, तो gx जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसको लिख लेंगे x² माइनस 2x प्लस 3, और सबका प्लस माइनस सेम होना चाहिए। देखिए x² प्लस में है तो प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस में है, ये 3 प्लस में है तो प्लस में है, सबका साइन देख लेना होगा आपको। ठीक है, अब आपको भाग देना है तो भाग देते हैं। यहाँ कैसे देते हैं आपको तो पता ही है ना, x² माइनस 2x प्लस 3 से डिवाइड देंगे हम 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। ठीक है, तो इसको हम भाग देते हैं यहाँ से। तो देखिए भाग देते समय आपके मन में क्या होना चाहिए, अक्सर बच्चों का डिवीजन गलत हो जाता है। अक्सर क्या, बहुतों का, सब एक दो ही ठीक से बना पाते नहीं तो सब डिवाइड में, प्लस में, माइनस में कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं और गलती होता ही नहीं। तो देखिए आपके मन में एक ही चीज होना चाहिए कि ये जो पहला टर्म आपके सामने जो आ रहा है, जो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। बाद में क्या होगा नहीं पता, आगे का नहीं सोचना है। डिवाइड में वही होता है जो आपके सामने है उसी के बारे में सोचना है और किसी के बारे में। आपके सामने है 5x³ और यहाँ आपके सामने है x²। x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x² आ जाए। अब देखो ना, x² को बनाना है 5x³ तो कहोगे कि सर एक पावर बढ़ा दो, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कहना है कि यहाँ तो 5 लाना है तो यहाँ 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो सिर्फ 5x से मल्टीप्लाई करना है। तो 5x से मल्टीप्लाई करो और देख लो यहाँ क्या आ जाएगा 5x³। अब ये -2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -10x²। ठीक है, मल्टीप्लाई करने आपको को आता ही होगा। 15x, और जानते हैं कि सबका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो ये देखिए हट गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व।
दूसरा प्रॉब्लम 13 में से 10 को घटाएंगे और बड़ा वाला माइनस में है तो -3x²। ठीक है, साइन जिसका बड़ा होता है वही साइन हम नीचे लिखते हैं। अब देखिए 15×6 तो +6x -14। अब ठीक है, अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है, अब दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ -3 लाना है, -3x²। तो x² को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से जो ही आप मल्टीप्लाई करोगे -3x²। ये देखो +6x और -9, सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, आपका बचा ये कितना, कितना बचा, -5। क्लियर है बच्चों? तो यही आपका डिवीजन प्रोसेस होता है। अब डिवीजन में आपको gx तो हो गया, अब qx के जगह पे आप क्या लिखोगे, तो qx सर लिख दो, जो कोसेंट है 5x -3। आपके पास कुछ रिमाइंडर भी है तो रिमाइंडर को आप लिखते हो rx, rx हो गया रिमाइंडर का -5। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, तो वेरिफिकेशन के लिए इस फॉर्मूले में लिखना होगा px = gx × qx, ठीक है, और प्लस rx। अब सबको px के जगह पे px लिखिए, 5x³ - 13x² प्लस 21x - 14, और बराबर gx के जगह पे gx लिखिए, gx है आपका x² - 2x प्लस 3, qx के जगह पे लिखिए 5x - 3 और rx के जगह पे लिख दीजिए -5। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, अगर ये इसके बराबर आ गया तो आपका वेरिफिकेशन सॉल्व हो गया, और इसके बराबर ये आएगा ही आएगा, क्योंकि वहां तो हमने सब कुछ सही सही किया है, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है, ये इतना ही आएगा, आप करके देख लेना यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम सिर्फ क्वेश्चन जितने भी वैरायटी के होंगे, जितने टाइप के होंगे, सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, आप अब एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप किसी भी बुक से बनाइए, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन नया है, आपको देखिएगा सारा क्वेश्चन आपको यही आपको बोर्ड से ही मिलेगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिए और जाके बुक बनाइए, कोई सा भी बुक उठाइए और बनाइए, आपको सब जान पहचान का क्वेश्चन मिलेगा, सब सारा बोर्ड पर से ही क्वेश्चन, उसी बुक से ही क्वेश्चन सारा लिए हैं बच्चों, तो उसी में तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपसे कहेगा कि एक कोई पॉलिनोमियल ये मिल गया, आपको ये इसका जीरोस निकालना है, एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन में जब ये इसमें तो रूट होंगे ना, बीच वाले को हम जल्दी फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसा टाइप आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपको जब इसको बांटना है दो भागों में और इन दोनों के मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, 2√3 × 3, इसका मतलब होता है 2 × 3 यानी कि 6 में इसको बांटना है। अब जब इसको 6 में बांटना है तो क्या करें, अब आप सोचोगे कि क्या करना है, तो क्या हो सकता है आप सोचो, तो आप इसको 2√3x लिखो, x², और इसको लिख दो आप 2x और -3x, क्योंकि 3 और 2 5 होता है बच्चों, और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 होता है, आसानी से ये ब्रेक हो गया, और प्लस √3 में लिख लो इसको। अब यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा √3x बचेगा, और यहां से -1 बच जाएगा। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो √3 दोनों में कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो √3 कॉमन बच गया, तो यहाँ √3x बचा, और यहाँ आपका -1 बचेगा, क्योंकि माइनस पहले ही कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस बन जाएगा इसका। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो √3x - 1 और 2x - √3, ये हो गया। जब इसका जीरोस निकालना है तो इस होल टर्म को जीरो होना चाहिए। जब ये होल टर्म जीरो कब हो सकता है, जब ये जीरो के बराबर हो या फिर ये जीरो के बराबर हो। √3x - 1 को जीरो के बराबर कर दो, या फिर √2x - √3 को जीरो के बराबर कर दो। यहाँ से जब जीरो के बराबर कर दोगे आप, तो √3x = 1 हो जाएगा, x = 1/√3 हो जाएगा। जब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो √3/2 हो जाएगा बच्चों। ये सब आप पिछली क्लास में ही सीख चुके हैं, तो इस यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट में निकल के भागेंगे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, बन गया। अब आप देखिए 2008 में एक और क्वेश्चन पूछा कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये रहा आपका, इस पॉलिनोमियल का एक रूट जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है,
रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर एक 5 हो तो दूसरा 1/5 होना चाहिए। रेसिप्रोकल यही होता है, एक 5 तो दूसरा 1/5, एक 6 तो दूसरा 1/6, एक x तो दूसरा x 1/x। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए इसका मतलब है कि अगर एक रूट अगर इसका अल्फा है तो अदर क्या हो जाएगा 1/अल्फा। यहीं से आपको क्लू मिलेगा, और क्लू में आपको निकालना क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू आपको तो निकालनी है, और a यहाँ भी है यहाँ भी है और बाद बाकी सारा टर्म x में है। तो आप देखो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप लोगे यहाँ, जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आए, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। सॉल्यूशन में लिखो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट आपका 6a है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है आपको करना यही है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो आप, और आपको पता है कि इसका एक जीरो अगर x है तो अगला 1/x होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कह रहा है, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होना चाहिए। जैसे ही आप प्रोडक्ट निकालोगे अल्फा गुने 1/अल्फा तो बराबर हो जाएगा 6a बटे a स्क्वायर प्लस 9, यही होगा ना। और अल्फा से अल्फा तो कट ही जाएगा, ये तो सेम ही टर्म है। इसका मतलब जो हुआ वो होगा आपका कि ये तो 1 हो गया, गौर से देखिए ये 1 है, a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो यहाँ भी ये आ जाएगा, और a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों, आप निकाल सकते हो ना, कि वो भी हम ही निकाल दें। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लीजिएगा, तो a माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन होगा तो a माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर 3 और a बराबर 3, दोनों वैल्यू सेम ही आया, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 2008 में आया था क्वेश्चन। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2009 में पूछा है, देखिए क्या पूछा है 2009 में, थोड़ा सा चेंज किया है। 2009 का क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर, इतना पॉलिनोमियल दे रखा है और x प्लस a उसका फैक्टर होगा। x प्लस a अगर उसका कोई फैक्टर है, इसका मतलब आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 2 से 6 को पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 2 से हम 6 में पूरा पूरा भाग लगा दिए, इसका मतलब है 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। देखो तो इसका मतलब है x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब है इससे भी इसमें पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो अब क्या करोगे आप, इससे इसको भी भाग लगाओगे और रिमाइंडर क्या होगा, जब पूरा पूरा भाग लग गया इसका मतलब रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर आएगा उसको 0 के बराबर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है इन केस, ठीक है, तो आप एक शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखो x प्लस a इसका फैक्टर है, इसका मतलब है x प्लस a इसका फैक्टर है, तो ये 0 होना चाहिए। पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना होगा 0, जब इससे हम भाग लगाएंगे तो 0 होगा, और x बराबर माइनस a कह सकते हैं हम कि x की वैल्यू यहां से माइनस a आई। अब इस पॉलिनोमियल में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हम x का वैल्यू पुट करेंगे। और देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे से सजाया गया है ताकि आसानी से आंसर आ जाए। ठीक, अगर ये इसका फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। एक हम शून्य लेते थे ना, याद है बच्चों कि x का जो मान लेते थे, ठीक है, ये इसका फैक्टर है यानी कि शून्य होगा, और ये शून्य का है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। ये अगर 0 कर दिया तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए x के जगह पे हमको माइनस a रखना है, और 2x स्क्वायर इसका मतलब होगा 2a स्क्वायर। अब कहोगे सर माइनस कहाँ गया, तो स्क्वायर तो माइनस खाएगा ही ना,
अब ए एक्स है तो देखिए 2a इंटू माइनस ए यानी कि हो जाएगा -2a²। देख रहे हैं यहाँ -2a² बना, यहाँ 2a² यानी कि कैंसिल ये हो गया ऑलरेडी। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5x यानी कि -5a और +10 बराबर 0। अब ये देखिए ये उधर चला जाएगा, ये सब तो कैंसिल हो गया। -5a बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 10/5, 2 आंसर। ठीक है, a का वैल्यू कितना है? ठीक है बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अगर आप भाग विधि द्वारा भी जा सकते थे लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता और भाग में गलती होने के चांसेस रहते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड लेके आते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। जो ये छोटा सा टॉपिक करा गया था इसको भी जरा देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे तो फिर याद आया कि ये तो हम पढ़ाएंगे, तो इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। देखिए अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के बारे में बात किया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात किया है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूप कैसा होता है। तो जानिए आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री 3 होना चाहिए। ठीक है, डिग्री आपका 3 हो, उसका हाईएस्ट पावर जिसका 3 हो वही कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूप होता है x³ bx² cx + d। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है देखिए, वहां भी हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बढ़ जाता है, यहाँ तो सम ऑफ जीरोस होता ही है, सम ऑफ जीरोस वही -b/a, वहां भी और यहाँ भी एक ही चीज होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वहां होता है c/a, लेकिन यहाँ होता है दो जीरो, जैसे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर इसको सम करना पड़ता है, फिर इस तीनों को जोड़ना पड़ता है, तब आता है c। ठीक है, कि दो शून्य को एक बार लेके जोड़ना, ठीक है, ये कहलाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, क्योंकि आप जानते हैं इसमें a होता है, b होता है, c होता है और d होता है। यानी कि अगर ये कह दे कि इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³, फिर यहाँ पे जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, फिर यहाँ क्या होता है कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से, क्योंकि क्वेश्चन के जरिए जब हम इन चीजों को समझेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आपको कहेगा कि अगर ये 3 जीरो दे दिया तो आपको पॉलिनोमियल क्रिएट करके बनाना है। तब आप पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपका बनेगा वो होगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, ए कैसे आता है ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सीख चुके हैं। यहाँ होता है आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका होल x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको लिख लीजिए। हालांकि आपकी बुक सब में भी ये दिया हुआ रहता है, इसलिए इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन में आएंगे तो फटाफट ये सब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेरीफाई दैट कि ये इसका जीरोस होगा कि नहीं, और जीरो को वेरीफाई करने के लिए आप जानते हैं कि ये px पहले लिख लीजिए। px आपका दिया हुआ है 3x³ माइनस 5x² 11x माइनस 3, ये दिया हुआ है। और अब देखिए, अब p के जब वेरिफिकेशन करना है कि 3, तो x बराबर 3 लेना होगा, तो p3 जैसे ही लीजिएगा x के जगह पे 3 रख दीजिए, और जैसे ही आप x के जगह पे 3 रखोगे तो ये कितना होगा, 3 3 9 3 27 81, और ये हो जाएगा 9 बचे 45, और ये होगा 33, और ये होगा 3। और देखिए ये 81 और 45 और 3 कितना होता है, और वो हो जाएगा आपका 78 और -3, और 78 और -3 ये कितना हो जाएगा 81, और 81 में से 81 गया 0। जब किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो ये इसका मतलब वो उसका 0 जरूर होगा, यानी कि इसका जो 3 जो होगा इसका पॉलिनोमियल का
वैल्यू जरूर होगा। चलिए ठीक है, अगला आ जाते हैं, चेक करेंगे पी के जगह पे -1 लेके देखेंगे। पी के जगह पे जब आप -1 रख के देखोगे तो 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3 सब अच्छे से बनाइएगा बच्चों, ठीक है। कॉपी पे आप पहले क्वेश्चन लिखिएगा, बजाते अच्छे से राइटिंग बना के बच्चों। हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हाथ दर्द के कारण थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, तो आप मैनेज करना है इसको, ठीक है। ये -3 हो जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा, ये +11 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। -3 -5 और -3 होता है 11 और इधर +11, 11 का आंसर ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये भी इसका 0 जरूर होगा। इसके बाद आप वैसे ही आप -1/3 रख के चेक कर लीजिएगा, ये इसका 0 जरूर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ -3x² प्लस x प्लस 1 का जो 0 है, आप देख रहे हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होते हैं। ये आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब 3 जीरो इसके, तो 3 जीरो में पहला जीरो यहाँ दे रखा है, ये और ये 3 जीरो है ना, a माइनस बी, a प्लस बी और 3 जीरो है। अब ये बच्चों ये क्वेश्चन आपके सिर्फ पॉलिनोमियल का भी नहीं है, जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आता है और पूछेगा कि ये तीनों इसके जो जीरोस होंगे वो क्या एपी में है, वो चेक करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन छिटके के हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे होता है, आप ध्यान देके पढ़ते रहिए इसे। तो देखिए इसका जो जीरोस ये तीनों है, आपको ए का वैल्यू चाहिए, आपको ए का वैल्यू चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम ए का जीरो। तो आपको अभी जस्ट हमने पढ़ाया है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर जीरोस के स्पेलिंग में ईएस होता है या एस होता है, तो बच्चों आर.एस. अग्रवाल एस लिखता है और एनसीईआरटी ईएस लिखता है, तो जो आपको पसंद हो आप लिखिए, दोनों ही सही। सम ऑफ जीरोस जो होगा, तो सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, और -b यानी कि ये -3 और -3 यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होके और 1। इसका मतलब आपका जो सम ऑफ जीरो आएगा वो 3/1 आएगा। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो 3/1 होगा। लेकिन अगर यहां से हम सम ऑफ जीरोस की बात कर ले तो सम ऑफ जीरो में क्या लिखेगा, a प्लस बी प्लस ए प्लस ए माइनस बी, ये तीनों सम होगा और यहाँ तो 3 ही है, तो देखिए यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस और आएगा यहाँ 3a बराबर 3, तो a बराबर कितना होता है 3/3, a बराबर 1 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा भी जान नहीं है, बस आपको देखना होता है कि जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ एक बार b प्लस में है, एक बार b माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा और a का आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि b इक्वल टू क्या होगा, b का भी मान आप बताओ, तो b का मान आप कैसे बताओगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है क्या -d/a यानी कि 1 ये हो जाएगा। आप a का मान 1 रख देना, तो 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू -1। क्लियर है। फिर आप यहां से निकाल लेना, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये उधर चला जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको गौर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का सबसे बेहतर क्वेश्चन, जो शायद ही एक कोई बच्चा कर पाता है, क्योंकि इसका डिवीजन ही इतना टफ होता है कि बच्चा इसमें फंस जाता है और मैक्सिमम बच्चे का यही हाल होता है। तो अब हम सीखेंगे इसको कि कैसे इसको डिवाइड किया जाए। अगर ये पेपर में आ गया तो मान लो कि छोड़ के नहीं आओगे, अगर आपको अच्छे से ये पता नहीं है, आपको ये प्रोसेस याद नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ द पॉलिनोमियल आपको px गिवन है, इज द डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल, ये आपको गिवन है। px गिवन है, gx गिवन है, जिसमें भाग दिया जाएगा वो भी दिया है, जिससे भाग देना है वो भी दिया है, ठीक है।
और जो रिमाइंडर आएगा वो भी आपको बता रखा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको जो देखिए रिमाइंडर में एक अननोन वेरिएबल और दे रखा है ए, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें भी एक अननोन वेरिएबल है की। तो ठीक है, ए और के का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। सारा कुछ गिवन है, आपको सिर्फ फाइंड करना है ए और के की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो आपको x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, ठीक है, आपको डिवाइड करना होगा इसमें। देखिए बच्चों इसमें बहुत गलती होती है, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। शायद हमसे भी गलती हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही से गलती होगा, हमसे भी गलती होता है। तो इसको पहले हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा। तो आपको मैंने बताया था कि डिवाइड करने का सिंपल फंडा है कि हम सिर्फ पहले वाले को देखते हैं कि इसको कैसे भी काट के हटा देना है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर से इसको और मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स की पावर 4 बना लेगा। अगर इससे हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। साइन चेंज होगा सबका, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बचेगा, माइनस 4x क्यूब बचेगा बच्चों। पहले तो क्वेश्चन में एक बार कंफर्म कर देता हूँ, कहीं बाद में पता चला कि क्वेश्चन में गलत हो जाए। x की पावर 4 6x क्यूब 16 25 10 और x स्क्वायर 2x और k, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही गलती होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए पहले ही आप क्वेश्चन को अच्छे से मिला लीजिए फिर आप बनाने चलिएगा, ठीक है। तो आपका ये आया। अब यहाँ से जो उतर रहा है ये घटेगा तो नहीं कभी, 16x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 25x प्लस 10, जो बच रहा है सबको लिख दीजिए। अब आपको इसको काटने पे ध्यान देना है। अब इसको कैसे काटेंगे, तो इसको काटने के लिए माइनस 4x से लगाना होगा इसमें डिवाइड, तब ये कट जाएगा। तो इसका मतलब माइनस 4x क्यूब आएगा, ये जब इससे होगा तो माइनस 8x स्क्वायर और फिर माइनस 4kx, ये आएगा बच्चों। यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये भी कुछ गलती हो गया क्या, सॉरी बच्चों, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तब ये माइनस, अब सही हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 16 में से 8x स्क्वायर घटेगा तो कितना होता है 8x स्क्वायर। अब जो बचा हुआ है उस सबको लिख दीजिए, x के स्क्वायर और माइनस 4kx माइनस 25 प्लस 10, सॉरी प्लस हो जाएगा, चेंज हुआ है सबका साइन, ठीक है बच्चों। एक एक पहलू को आपको गौर करके देखना होगा, ठीक। अब 8x स्क्वायर से यहाँ काटना है तो प्लस 8 से लगा देंगे, जो यहाँ का साइन होता है वही साइन हम यहाँ भी लिखते हैं। यहाँ का साइन 4 माइनस था तो यहाँ भी माइनस। अब जब आप इसको लगाइएगा तो 8x स्क्वायर और इससे लगाइएगा तो माइनस 16x आता है बच्चों। देखिए 8x स्क्वायर kx माइनस सॉरी प्लस 4kx, और यहाँ देखिए गलत है, ठीक है। तो एकदम आराम से चलिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको हो जाएगा ये माइनस 16x, तो x वाले टर्म के जगह पे लिखेंगे माइनस 16x, ठीक है। फिर 8k प्लस 8k लिखते जाइए बच्चों, कितना लंबा हो रहा है ये मत देखिए, आप लिखते जाइए सिर्फ, ठीक है। और प्लस माइनस का याद होना चाहिए आपको, ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, चलिए ये ठीक है, ये कट गया। तो अब आपका जो बच रहा है वो माइनस kx स्क्वायर प्लस 4kx, और ये इसमें से घटेगा तो माइनस 9x, और ये हो जाएगा माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। ये बच रहा है। क्या इसको काट सकते हैं क्या, हाँ तो अभी भी काट सकते हैं, माइनस k से लगा दीजिए ना, ये भी कट जाएगा, तो ये माइनस kx स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2kx होगा, फिर माइनस k स्क्वायर। अब देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, अब बचेगा यहाँ कितना 2kx, ठीक है बचेगा। और बच रहा है आपका 9x, और क्या क्या बच रहा है प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10,
ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला यहाँ से, हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से कुछ कटेगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं हम, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। x जब कॉमन लीजिएगा तो 2k माइनस 9 आएगा और यहाँ कांस्टेंट 8k प्लस 10। लेकिन आपको कह रहा है कि आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो x प्लस k के रूप में होना चाहिए। एक x का फॉर्म होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट के फॉर्म में होना चाहिए। क्या आपको भी आया है? हाँ बिल्कुल आया है। एक x के कोफिशिएंट के रूप में और बाद बाकी सब कांस्टेंट है। तो x को हम इससे कंपेयर करेंगे और कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो x का कोफिशिएंट हम यहाँ देखेंगे 2k माइनस 9 है, तो इसको 1 के बराबर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? और ये k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10 ये आपका a के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, और x का कोफिशिएंट x के बराबर। यहाँ 2k हो जाएगा, 2k बराबर 10, k बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? k का वैल्यू आ गया 5। अब हमको a का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू इसमें रखिए, a का वैल्यू आ जाएगा, यानी 25 माइनस 40 प्लस 10 बराबर a। 35 माइनस 40 बराबर a बराबर माइनस 5 आता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको एकदम ध्यान से देखिए और एक एक चीज को आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए या फिर जैसे विचार हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कह रहा है एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx gx rx सबका एग्जांपल लेना है आपको, अपने मन से एग्जांपल लेना है और जो कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर दे। और एक कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px जो होना चाहिए डिग्री ऑफ qx के बराबर होना चाहिए। आपको पता है कि dx वो होता है डिविडेंट और ये होता है कोसेंट। देखो कोसेंट की डिग्री और डिविडेंट की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हम तो रट के आए हुए कि कौन सा होना चाहिए, लेकिन आपको कैसे डिसाइड करना है वो आप सीखो। कि आपको जैसे कि आपको एग्जांपल ले लो, x से डिवाइड देना है 5x प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 2x, इसमें डिवाइड देना है। तो आप कैसे डिवाइड देते हो? तो आप यहाँ देखोगे अगर x से डिवाइड देना है तो यहाँ तो 5x होगा ना, ठीक है। तो यहाँ जो सेम हुआ डिग्री, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, ये तो डिवाइजर एंड कोसेंट का हुआ, लेकिन हमें इसका चाहिए डिविडेंट का चाहिए। अगर डिविडेंट का सेम करना हो तो आप यहाँ कांस्टेंट से डिवाइड करो 5 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो इस दोनों का डिग्री सेम हुआ, यानी कि अगर कांस्टेंट से किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जाए तब आपका डिग्री ऑफ डिविडेंट एंड डिग्री ऑफ कोसेंट दोनों बराबर होता है। ये याद रखना, कांस्टेंट से अगर डिवाइड देंगे तभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो आपको मान लेते हैं कि 2 से डिवाइड देना हो, अगर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 इसको डिवाइड देना है, कोई सा भी आपको एग्जांपल ले लेना है कि px हम इतना ले लिए और qx आपका px के जगह पे आप ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4 और qx के जगह पे आप लिख लीजिए सिर्फ 2, क्योंकि आपको लेना है ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है आप याद कीजिए। सॉरी qx लिख रहे हैं इसको, gx इसे डिवाइड दे रहे हैं, इसका डिग्री होता है 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो जब आप इस अगर ये सब जानना है तो 9th में जाना पड़ेगा बच्चों आपको, और 9th से आप सीख के आना होगा। अब आप जैसे इसको डिवाइड दोगे तो आप कहोगे कि हम x स्क्वायर से डिवाइड देंगे इसको, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, कैंसिल हो गया ये बच्चों। अब आएगा 4 तो डिवाइड दोगे आप 2 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो कोसेंट आया वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है। दोनों का डिग्री क्या हुआ, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। px और qx का डिग्री देख सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट है आपका कि अब कोसेंट और रिमाइंडर का सेम होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोसेंट का रिमाइंडर क्या आता है पता नहीं, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है ये हमको पता नहीं है, और दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। और जिससे हम जिसमें भाग दिया जा रहा है, जो कोसेंट आ रहा है भागफल और रिमाइंडर दोनों सेम हो जाए, ये कैसे मुमकिन है?
तो जिससे भाग दे रहे हैं, और तो इसके लिए आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। क्या ले सकते हैं आप, सोचिए जरा, आपको क्या ले सकते हैं? तो हम ले लेंगे, मान लेते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये हम एग्जांपल लिए डिविडेंड का, और जिसमें px को हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे चाहिएगा तो rx लिख सकते हैं, rx तो यहाँ 0 है। इसमें px आपने लिया 4x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और जिससे डिवाइड देना है, भाग देना है कोसेंट, ठीक है, सॉरी gx लिखते हैं, gx आप दे दीजिए x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। आपको जो जिससे डिवाइड देना है वो है आपका x² प्लस x प्लस 1 से आपको भाग देना है। तो आप कहोगे कि सर भाग, हमको तो इसको काटना होता है, तो आप सीधे 4 से लगा दोगे। यहाँ 4 से जैसे ही लगेगा तो 4x² प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। जब आप इसको घटाओगे तो ये सब कट जाएगा और आंसर यहाँ 1 हो जाएगा। अब जैसे ही आप देखोगे कि जो कोसेंट आएगा qx, कोसेंट आया आपका 4, और जो आपका रिमाइंडर आया rx वो आया 1। अब इसकी भी डिग्री 0 है और इसका भी डिग्री 0। देख रहे हैं, दोनों कांस्टेंट जब आया, कांस्टेंट की तो डिग्री सेम ही होती है, तो डिग्री 0 हो गया, यानी कि डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx। क्लियर हो गया। और सेम सा एग्जांपल आप इसी एग्जांपल को यहाँ ले लो, डिग्री ऑफ rx 0 कह रहा है, तो यहाँ भी देखिए ना, डिग्री ऑफ rx तो 0 ही आया है। आप इसी एग्जांपल को इस पर भी बैठा दो, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जिससे हमारा सारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। बात पे गौर कीजिएगा, सारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। आरएक्स अग्रवाल में सी वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम एक एडवांस पॉलिनोमियल का वीडियो अब लेके आएंगे कल, जिसमें आपको एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन का सेटअप होगा। 10 से 15 क्वेश्चन का वो भी सेट है, वो भी हम आपको करवा ही देते हैं, ठीक है। एक वीडियो में ये सारा बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं यहीं पे, ठीक है। ये क्वेश्चन करवा के, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, इसको हम देख लेते हैं। एडवांस पॉलिनोमियल करके अगला वीडियो आएगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि इफ पॉलिनोमियल, इफ 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का 2 जीरो दे रखा है, ये कहोगे सर ये तो एक ही है, नहीं, ये एक है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है 2 माइनस रूट 3। प्लस माइनस का मतलब ये होता है 2 जीरो दे रखा है, इतना है, तो आपको बताना है कि 2 और जीरो क्या होगा। 2 जीरो दे रखा है, 2 और निकालना है, यानी कि 4 जीरो निकालना है। अच्छा, ये 4 डिग्री वाला क्वेश्चन, ये बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है बच्चों, और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है, तो 4 जीरो होंगे। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री तो 2 जीरो, क्यूबिक में 3 डिग्री 3 जीरो, बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री 4 जीरो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप ले सकते हैं, लैम्डा। अब देखिए, आपको करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कह रहा है कि ये सब जीरो है, यानी कि अगर ये जीरो है तो उसका फैक्टर भी होगा। तो x का मान अगर हम 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो कर देगा। इसका मतलब हम इसको अगर इधर लेके आ जाए तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर जीरो होगा। क्लियर। अब जरा देखिए, x का वैल्यू अगर आप 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो भी इस पॉलिनोमियल का मान जीरो आएगा, क्योंकि जो भी जीरो होगा उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। इसको भी इधर लेके आइए, तो x माइनस 2 माइनस सॉरी या माइनस, तो प्लस रूट 3 बराबर जीरो, ठीक है। तो जब इतना बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। जब इसका मान जीरो है, इसका भी मान जीरो है, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन भी अगर कर दो तो भी जीरो आता है। अब कहोगे सर ये 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है इसका मल्टीप्लीकेशन, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हो। ये a, ये b, ये a और ये b, a माइनस बी, a प्लस बी। आपको याद होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या कहलाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस बी होगा तो a x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये रूट 3 का स्क्वायर, ये भी जीरो होगा। तो अब देखिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4,
और इधर √3 का स्क्वायर होता है -3, माइनस यहाँ साइन है 0, यानी कि x स्क्वायर -4x + 1 = 0। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब जो ये होगा, ये 2 जीरो का मल्टीप्लिकेशन आया है, 2 जीरो को जब मल्टीप्लाई करके इतना आया है, अगर इससे इसको डिवाइड दिया जाए तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा बच्चों, देखना। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, अब क्या करना होता है, पहले जो हम मल्टीप्लाई करके लाए हैं x² - 4x + 1, इससे आपको डिवाइड देना होता है। एक मिनट बच्चों, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसको हम पॉलिनोमियल, जो प्रोडक्ट से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि भागफल हमारा जो कोसेंट होगा वो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। देखिएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे x² x⁴ हो जाएगा ये -4x³ और ये हो जाएगा आपका x² प्लस, सबका साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा -2x³ और ये आपका हो जाएगा -27x² + 138x - 35। अब देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो 2 यहाँ लाना है, तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे आप, जब 2x से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x³ बनेगा और ये जो बनेगा 4 दूना 8 प्लस में और ये फिर -2x। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 35x माइनस का और ये हो जाएगा प्लस 140x और -35। अब जब आप इसको 35 से मल्टीप्लाई करोगे -35 से, तो ये हो जाएगा -35x, सॉरी बच्चों ये x², ये -35x² प्लस 140x -35, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। और यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे आ गया ना बच्चों। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको 2 भागों में बांटना होगा। अब इसको लिखिएगा x² - 2x - 35, इसको आपको 2 भागों में बांट लीजिए, हो जाएगा -7x + 5x - 35, x को कॉमन लीजिएगा तो x - 7 + 5 को कॉमन लीजिएगा तो x - 7, यहाँ से हो जाएगा x - 7 और x + 5। अब जीरोस निकालना है तो सबको 0 के बराबर रख दीजिए, तो x - 7 = 0 तो x = 7, x + 5 = 0 तो x = -5। देखिए बच्चों आ गया ना, 2 0 तो ये होगा 2 + √3 2 - √3 और तीसरा होगा 7 और चौथा होगा -5। तो यहाँ तक हम पूरे लेक्चर को, पॉलिनोमियल को खत्म करते हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप उठा के बना लीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अरे सवाल में 2-4 लास्ट के एक्सरसाइज में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब एडवांस पॉलिनोमियल का एक वीडियो आएगा जो कम समय का होगा, 10 से 15 से 20 मिनट में। 20 मिनट में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और RS अग्रवाल, ये सारा खत्म करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय बच्चों।